हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं उससे पहले समझो कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव होते हैं हमारे जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनको डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स, यानी कि उनकी विशेषता को बताने वाले वर्ड्स होते हैं हमारे एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देख लीजिए। फास्ट, स्मॉल, कोल्ड, ब्यूटीफुल, इम्पोर्टेंट, डिफिकल्ट, गुड, मच, मैनी, ये वर्ड हमारे होते हैं एडजेक्टिव। और भी बहुत सारे होते हैं, वीडियो बनाई हुई है उसमें मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। अब ये हमारे हो गए पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्ड्स। अब इनका जब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं यानी कि कंपैरिजन सेंस में बढ़ाते हैं उनको हम बोल देते हैं कंपैरेटिव डिग्री। थोड़ा सा लेवल बढ़ाया फास्ट का, फास्टर होगी। जब कंपैरेटिव डिग्री हम बनाते हैं तो यहाँ पे हम फास्ट ER ऐड कर देते हैं, किसी में R ऐड करते हैं, किसी में ER ऐड करते हैं। जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो वहाँ पे हम ER को हटा के EST लगा देते हैं, यानी कि फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। इस तरह से हम इनको मतलब लेवल जो है बढ़ाते रहते हैं, या कहते हैं कि जो डिग्री होती है डिग्री का जो लेवल है वो बढ़ता रहता है। डिग्री लेवल ही होता है। फिर आता हमारा लॉन्ग एडजेक्टिव डिग्री। अब ये क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे बोला फास्ट, एक ही सुर में जा रहा है कि फास्ट, लॉन्ग एंड स्मॉल, एक ही मतलब आवाज़ में जा रहा है। इसमें ये मतलब एक बार में ही हमारा मुंह से वो वर्ड निकल रहा है। अब एक वर्ड में हम ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल, यानी कि एक बार में वो नहीं आ रहा है, यानी कि फिर हम उसको बोलेंगे लॉन्ग एडजेक्टिव, यानी कि हम एक बार में जब नहीं बोल सकते हैं तो वहाँ पे हम ER ऐड नहीं करेंगे, वहाँ पे हम ऐड करेंगे मोर। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे हम EST की जगह मोस्ट ब्यूटीफुल लिखेंगे। कंपैरेटिव डिग्री में हम मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। इम्पोर्टेंट, अब इसको भी हम एक बार में नहीं बोल सकते, यानी कि जिन वर्ड को हम एक बार में बोल सकते हैं वहाँ पे हम कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST का ऐड करते हैं। फिर देखते हैं इम्पोर्टेंट, मोस्ट, मोर इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट। ये मतलब बहुत सिंपल सा है, याद हो जाएगा। यानी कि अगर हम एक बार में बोलते हैं जो वर्ड्स को वहाँ पे हम ER EST का यूज़ करते हैं। जहाँ पे हम मतलब एक बार में उस वर्ड को नहीं बोल सकते वहाँ पे हम मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है इर्रेगुलर एडजेक्टिव। वो क्या होते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मैनी, मोर एंड मोस्ट। मतलब और भी है। ये जो इर्रेगुलर एडवर्ब ये है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। पूरा एग्जाम्पल दिए थे। ये तो मैंने थोड़ा सा पैटर्न बताया है कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में क्या कुछ होता है, तो समझ में आया। कंपैरेटिव डिग्री मतलब कंपैरिजन करना है, और इससे थोड़ा और कंपैरिजन करना है तो मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं EST यूज़ करते हैं। इतना समझ में आया। अब एग्जाम्पल देखिए। अब सिंपल तरीके से समझाऊँ कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस, मैंने कहा कि वह सुंदर है, तो वह कौन, वह मतलब मैंने मेरी बहन के बारे में बोला कि वह सुंदर है। फिर कंपैरेटिव में बोला कि वह मुझसे सुंदर है, कंपैरिजन हुआ ना हम दोनों में। फिर मैंने कहा कि वह पूरे परिवार में सुंदर है, फिर वो क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि जो डिग्री है बढ़ती रहती है, लेवल जो है बढ़ता रहता है। तो यही हमारे होते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कुछ और एग्जाम्पल देखिए। राम अच्छा लड़का है, मैंने कहा राम इज गुड बॉय। राम अच्छा लड़का है, राम शाम से अच्छा है, तो राम और जो शाम है दोनों दोस्त थे, तो राम इज। अब गुड, गुड क्या है, मैंने बोला था ना कि ये इर्रेगुलर वर्ब है, तो गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड, बेटर किससे, देन, शाम। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं देन। राम इज़ बेटर बॉय देन शाम। फिर हम करते हैं राम कक्षा में सबसे अच्छा है, यानी कि फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। राम कक्षा में सबसे अच्छा है, राम इज़ बेस्ट इन द क्लास। राम इज़ बेस्ट इन द क्लास, गुड, बेटर, बेस्ट। अब जब भी हम सुपरलेटिव जब सेंटेंस बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस बनाते हैं, वहाँ पे हमेशा द का यूज़ करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है याद रखने वाली। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा घर बड़ा है, मैंने कहा मेरा घर बड़ा है,
सिंपल सी बात है, नॉर्मल मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है। माई हाउस इज बिग, माई हाउस इज बिग, मेरा घर उससे बड़ा है। अब उससे किसके बारे में बोला, किसी को कुछ पता नहीं है। माई हाउस इज, अब ये बिग है तो हमारा हो जाएगा बिगर, यानी कि वो कंपैरिजन में बोला था ना कि बिग का बिगर, और जब हम इसको मतलब इसमें देखेंगे बिगर देन दैट वन, मेरा घर जो है उससे बड़ा है। उससे कौन है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ, मेरा घर उससे बड़ा है। माई हाउस इज़ बिगर देन दैट वन, उससे बड़ा है। मेरा घर कॉलोनी में सबसे बड़ा है, ये फर्स्ट लेवल, सेकंड है, थर्ड, मेरा घर पूरी कॉलोनी में सबसे बड़ा है, ये कह सकते हो। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बिगर का बिगेस्ट, बिगेस्ट इन द कॉलोनी, दाल लगाया। माई हाउस इज बिगेस्ट इन द कॉलोनी, मेरा घर कॉलोनी में सबसे बड़ा है। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, यानी कि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस, यह फूल सुंदर है, कोई भी फूल है, फूल सुंदर है, रोज लगा लो। दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, फूल सुंदर है, यह फूल सुंदर है, यह फूल उस फूल से सुंदर है। अब उस फूल कौन सा फूल है ये पता नहीं है, दिस फूल अब ये है हमारा ब्यूटीफुल। मैंने कहा जब हम एक ही लाइन में जब बोलते हैं, यानी कि एक ही बार में हमारा जो वर्ड निकलता है, तो ये क्या है, मतलब इसको हम एक बार में कैसे बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते, ब्यूटीफुल, यानी कि दो बार में हम इसको बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, मोर ब्यूटीफुल। क्लियर है, मोर ब्यूटीफुल। अगर हम एक बार में नहीं बोल सकते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे मोर, यहाँ पे हम ER और EST का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह फूल बगीचे में सबसे सुंदर है। यहाँ पे ये मतलब सुंदर फूल था, फिर ये उससे सुंदर फूल था, फूल फ्लावर दैट वन, यह फूल उससे सुंदर है, यहाँ पे कंपैरिजन हुआ ना, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ब्यूटीफुल है तो मोर, दिस फ्लावर इज मोर ब्यूटीफुल दैट वन, यह फूल उस फूल से सुंदर है। नेक्स्ट सेंटेंस, यह फूल बगीचे में सबसे सुंदर है। अब यहाँ पे जब कंपैरिजन होता है दो के बीच में होता है, लेकिन जब हम सुपरलेटिव बनाते हैं तो वहाँ पे दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात होती है, चाहे वो लोगों के बीच बात हो या फिर वो चीज़ों की बात हो। तो यह फूल बगीचे में सबसे ज़्यादा सुंदर है। मोर की जगह हम लिखेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल इन द गार्डन, दिस फ्लावर इज मोस्ट ब्यूटीफुल इन द गार्डन। अब इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस आप कीजिएगा। अब हम करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे मिक्स सेंटेंस होते हैं, तो हम उनको कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए एग्जांपल्स में, राम इज़ डैश देन श्याम, तो जब देन हो तो हमारा ये क्या है, ये कंपैरेटिव सेंटेंस है। जब भी हमारा देन आता है तो समझो कंपैरेटिव सेंटेंस है, तो वहाँ पे हम ER का यूज़ करते हैं। राम इज़, ऑप्शन हमारा है टॉल, राम इज़ टॉलर देन श्याम, राम श्याम से लंबा है। दिस इज़ द डैश डे ऑफ माई लाइफ, यह है मेरे मतलब जो इतने सारे जो दिन होते हैं उनमें से ये जो दिन है वो अच्छा है या खुश वाला, तो ऐसे बोल सकते हो। तो हैप्पी का हमारा हो जाएगा हैप्पीएस्ट, यानी कि ये हो गया हमारा सुपरलेटिव सेंटेंसेस, हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, आयरन इज डैश देन वुड, तो जो लोहा है वो किससे मजबूत है, लकड़ी से मजबूत है, तो स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा स्ट्रॉन्गर। ये है कि जब भी हमारा देन आता है तो हम वहाँ पे ER का ही यूज़ करते हैं, और जब यहाँ पे मतलब जब दो चीज़ों में से किसी एक की बात हो, यानी कि कंपैरिजन हुआ है, और जब बहुत सारे चीज़ों में एक की बात हो,
तो वो होता है हमारा सुपरलेटिव, यानी कि जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी हो तो वो सुपरलेटिव है, जब दो में से किसी एक की बात हो तो वो होता है हमारा कंपैरेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, माई हाउस इज़ देन योर्स, जो मेरा घर है तुमसे बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है बिग, मैंने बोला देन आए तो हमारा ई आर का यूज़ करते हैं। माई हाउस इज़ बिगर देन योर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस क्वेश्चन इज़ द ऑल ऑफ, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन ईजी है, यानी कि यहाँ पे भी क्या है हमारे सुपरलेटिव सेंटेंस है, तो ईजी का हो जाएगा ईजीएस्ट। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा जो सुपरलेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे हमारा द होता है, तो ये भी एक पहचान है, यानी कि मतलब जब जो खास चीज़ होती है, स्पेसिफिक होता है, वहाँ पे हम द का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा बहुत सारे में से सिर्फ एक की ही बात हो रही है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ईजीएस्ट। और ये हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये पहचानो कि द आ रहा है, और ये कंपेरिजन में हमारा आता है देन आता है, तो यानी कि सिंपल सा सेंटेंस है, माउंटेन एवरेस्ट इज़ द डैश माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, ऑप्शन है हमारा हाई। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है, जो माउंटेन एवरेस्ट है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, माउंटेन यानी कि पहाड़ है, तो हाई यानी कि सबसे बड़ा है, यानी कि बहुत जो खास चीज़ होती है, मैंने बोला स्पेसिफिक हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा हाईएस्ट। माउंटेन एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, जो माउंटेन एवरेस्ट माउंटेन है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज़ द प्लेयर इन द टीम डैश, तो ये हमारा ऑप्शन है यहाँ पे गुड, तो हम यहाँ पे क्या गुड लिखें, गुड का गुडर लिखें कि वह जो प्लेयर है टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है, ऐसा लिखें नहीं, क्योंकि हमारा ये गुड है तो ये इर्रेगुलर वर्ब में जाएगा, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो ये हमारा कंपैरिजन सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बेटर। ही इज़ द बेटर प्लेयर इन द टीम, वह जो है टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो क्या आपको ये सेंटेंस अच्छे लगे? अगर समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।